नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिखा जायसवाल। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अगले चुनावों तक दिल्ली की जिम्मेदारी आतिशी के कंधों पर सौंपी है। विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली की नई सीएम आतिशी ने फाइनेंस डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट पेश की। अब बीजेपी इसे लेकर आप पर हमलावर है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने दिल्ली की सरकार पर दिल्ली की अर्थव्यवस्था को डुबाने का आरोप लगाया है। बीजेपी का कहना है कि 31 साल में पहली बार दिल्ली का बजट घाटे में चला गया है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने दिल्ली की खराब आर्थिक हालात के लिए आप सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था के विध्वंस के लिए अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की सरकार और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, जो दिल्ली की फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। उन्होंने इस पूरे मामले की कैग से जांच करवाने की भी मांग की है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि कल दिल्ली फाइनेंस डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट आई है। दिल्ली की फाइनेंस डिपार्टमेंट की इस रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो गया है कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था के विध्वंस के लिए अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की सरकार और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, जो दिल्ली की फाइनेंस मिनिस्टर हैं। 31 साल में पहली बार दिल्ली का बजट घाटे में चला गया है। दिल्ली में जो खर्चा है वो दिल्ली की आय से कहीं ज्यादा है। ये घाटा जानबूझकर हुआ है। मासूरी ने कहा कि जब विधानसभा के पटल पर ये बजट पारित किया गया तो तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर आतिशी ने दिल्ली के बजट के सरप्लस होने के दावे किए थे, जबकि इस बजट में एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कई बड़े खर्चों का दिल्ली के बजट में प्रावधान ही नहीं किया गया। ये जानबूझकर किया गया क्योंकि दिल्ली की सरकार जनता को भ्रमित करना चाहती थी कि दिल्ली के पास सरप्लस बजट है। बांसुरी स्वराज ने आगे कहा कि आतिशी जी, केजरीवाल और आपको पता था कि दिल्ली के पास पैसे की किल्लत है, इसीलिए अचानक उन्होंने एक पन्ने का ऑर्डर निकाला और 1000 से ज्यादा बस मार्शल को बड़ी क्रूरता और निर्ममता से नौकरी से निकाल दिया और उनकी 6 महीने की सैलरी तक उन्हें नहीं दी। मासूरी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने नजफगढ़ ड्रेन डिसिल्टिंग को इस बजट में शामिल नहीं किया। चिंता की बात यह है कि सरकार नालों की सफाई की गंभीरता को नहीं समझ रही है और बजट में इसके लिए प्रावधान ही नहीं किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बांसुरी स्वराज ने कहा कि इससे सवाल उठता है कि जब सरकार लोगों की समस्याओं से बेखबर है तो उनकी जिम्मेदारी कैसे निभाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली की मौजूदा स्थिति चिंताजनक है और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार लूटपाट और जबरन वसूली में व्यस्त है। ये वास्तव में आपकी जवाबदेही और पारदर्शिता की कमी को दर्शाता है। फिलहाल बीजेपी के द्वारा लगाए गए इन आरोपों पर आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सभी को इंतजार है कि अगर बजट सरप्लस सरकार बता रही है तो फिर बीजेपी के ये दावे क्या झूठे हैं, या फिर अगर सच में 7,000 करोड़ के घाटे में दिल्ली है तो आने वाले समय में दिल्ली पर फाइनेंशियली बोझ बढ़ने वाला है, जिसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ेगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।